इस लोकसभा चुनाव में परिणाम कुछ ऐसे आए हैं जो न सिर्फ जनमत की तरफ इशारा करते दिख रहे हैं, बल्कि बीजेपी को भी हैरान और परेशान कर रहे हैं। जो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी, वही बीजेपी अग्निपथ सेवा और अपने ही घटक दलों की असंतुष्टि के बाद जाल में कुछ ऐसी फंस चुकी है कि मानो अग्निपथ स्कीम ही खुद एनडीए के लिए ही इस बार अग्निपथ बन चुकी हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार बनाने के नजदीक बढ़ रहे मोदी तमाम मुद्दों पर घिर गए हैं। जहां एक तरफ घटक दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी अग्निपथ योजना पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सवाल उठाते दिख रहे हैं, तो वहीं ताइवान से मोदी को ऐसा क्या संदेश आया जिससे भड़क गया है चीन। आखिर चीन की नाराजगी से मोदी के शपथ ग्रहण पर क्या असर पड़ेगा, और राहुल ने शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घोटाले पर सीधे तौर से मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर क्यों और कैसे लिया। आखिर इन सब बिंदुओं के पीछे छिपे राज क्या हैं, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जहां एक तरफ मोदी सरकार बनाने की तैयारी अपने घटक दलों के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वैसे में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के एक बयान ने एनडीए को सोचने पर मजबूर कर दिया है। केसी त्यागी कहते हैं कि अग्निपथ स्कीम के पीछे जनता, खास तौर पर युवाओं की क्या नाराजगी थी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी कमियों और खामियों को दूर किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरे घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए हैं। साल 2023 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत करते हुए मोदी ने आर्मी में युवाओं को अल्प अवधि की भर्ती के लिए घोषणा की थी, लेकिन युवाओं में इस योजना को लेकर काफी नाराजगी नजर आई। इधर मोदी अंदर खाने अपने ही घटक दलों से परेशान चल रहे थे, तो उधर इंटरनेशनल लेवल पर ताइवान में जब मोदी को जीतने की बधाई दी और मोदी ने उनकी बधाई को कबूल करते हुए उन्हें जवाब दिया, तो ये बार चीन को रास नहीं आ रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात का विरोध किया है और कहा है कि ताइवान में कोई भी राष्ट्रपति नहीं है, भारत को ताइवान की राजनीतिक चालों का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। इधर ये तीन प्रकरण एनडीए के लिए कांटों भरी राह तैयार कर रहे थे, तो वहीं कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आग में घी डालने का काम किया है। राहुल ने कहा कि 4 जून को जो हुआ वो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम था। 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के स्कैम में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से होनी चाहिए। दरअसल कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकार बनाने की खुशी और गिरने के डर के बीच में जगह ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री मोदी को दबाव में लेते हुए उदाहरण के तौर पर पेश भी कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ तौर पर अगर देखा जाए तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर सेवा और शेयर मार्केट स्कैम के मुद्दों को आम जनता के बीच इस समय हवा मिलती भी दिख रही है। और अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में इसकी नाराजगी किस कदर थी, चुनावी परिणामों ने ये सब कुछ साबित भी एक हद तक कर ही दिया है। ऐसे में इस बार एनडीए भले ही मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा हो, लेकिन कुछ सवालों ने आज वर्तमान स्थिति में एनडीए के लिए ही अग्निपथ का निर्माण कर ही डाला है। और इसी अग्निपथ को पार करना मोदी के लिए असली अग्नि परीक्षा भी होगी। इंडियन न्यूज सर्विसेज INS के लिए केपी सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।